Hello students, this is Simpi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये जो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जैसा ही है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर अपनी विल से फर्म को छोड़ के जाता है, बट यहाँ पे ड्यू टू डेथ एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है। अब यहाँ पे जैसे रिटायरिंग पार्टनर का ट्रीटमेंट करते हैं, सेम ट्रीटमेंट जो है हम डिसीज पार्टनर के केस में करेंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है फर्म उसको क्या देती है, उसके कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का अमाउंट। यहाँ भी जो डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर के कैपिटल और गुडविल का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर है एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये अमाउंट किसे पे किया जाएगा, ये अमाउंट पे किया जाएगा उसके नॉमिनी को, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इस चैप्टर में हमें क्या कुछ न्यू करना है। देखिए बच्चे, यहाँ पे क्योंकि डेथ हुई है, डेथ किसी भी डेट पे हो सकती है, तो जो डिसीज पार्टनर है जब उसकी डेथ हुई है ये जरूरी नहीं है कि फर्म के अकाउंट क्लोज हो जाए, इसलिए जो डिसीज पार्टनर है उसके प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया जाता है, जितने टाइम तक उसने वर्क किया है उतने टाइम तक। सेकंड, अगर उसे कोई सैलरी, कमीशन, आईओसी या आईओडी मिल रहा है वो भी टिल डेट तक कैलकुलेट करेंगे। अगर उसने फर्म को कोई लोन दिया है और उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है वो भी उसकी डेथ की डेट तक उसको हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट की जो 7 आइटम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें हम टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो एप्रोप्रिएशन की आइटम पार्टनर को मिलेंगी उसमें जितनी डेट तक उसने काम किया है, जितना उसका वर्किंग पीरियड है, टिल डेट तक हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यानी जो डिसीज पार्टनर है उसके लिए भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी है। लेकिन अब क्योंकि डिसीज पार्टनर के टाइम तक फर्म के अकाउंट क्लोज नहीं हुए हैं तो सारे पार्टनर्स के अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे, ओनली डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। डिसीज पार्टनर को गुडविल का अमाउंट भी मिलेगा। अगर कोई पार्टनर जाता है, किसी भी रीजन से जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको क्या मिलता है, गेन होता है। तो इस केस में भी रिटायरिंग पार्टनर की जैसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और जो गुडविल है ये अमाउंट कौन पे करेगा, उसका क्या एंट्री बनेगी, जो सभी चैप्टर में एंट्री होती है सेम एंट्री इस चैप्टर में भी होगी। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस शीट की जो आइटम है, जो एसेट वाली आइटम है जैसे गुडविल, P&L, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये ओल्ड पार्टनर्स में जैसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ओल्ड रेशियो में डिसीज पार्टनर को मिलेगा। सिमिलरली लायबिलिटी साइड की आइटम जैसे जनरल रिजर्व, WCR, IFR और P&L का क्रेडिट, जो ट्रीटमेंट हम पिछले चैप्टर्स में कर रहे थे वही ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा। डिसीज पार्टनर को इसका शेयर भी मिलेगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि डिसीज पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये सारा अमाउंट जब कैलकुलेट होगा किसे मिलेगा, डिसीज पार्टनर के नॉमिनी यानी एग्जीक्यूटर को मिलेगा। अब यहाँ पे हम जो न्यू पढ़ेंगे वो ये है, क्योंकि उसके डेथ तक अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं तो हम जब उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसे प्रॉफिट का शेयर कैसे देंगे। प्रॉफिट का शेयर डिसीज पार्टनर को दो बेसिस पे मिल सकता है, एक होता है टाइम बेसिस पे और एक होता है सेल बेसिस पे। जैसे कि टाइम के बेसिस पे अगर हम देते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि लास्ट 2 या 3 इयर्स में या लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ था। सपोज करो लास्ट ईयर 24,000 का प्रॉफिट हुआ था तो हम मानेंगे इस साल भी 24,000 का प्रॉफिट हुआ है। या पास कुछ ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें सपोज करो डिसीज पार्टनर का शेयर है 16 तो उसका हो जाएगा 8,000। ये 8,000 पूरे ईयर का है। अगर उसकी डेथ 30 जून को हो रही है तो अप्रैल, मई, जून 3 मंथ तक उसने काम किया है तो इसका 3/12 कर देंगे और यहाँ पे 2,000 आ जाएगा इसका प्रॉफिट में शेयर। ये किसके बेसिस पे है, ये टाइम बेसिस पे है। यानी प्रॉफिट का शेयर आप टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रॉफिट का शेयर हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स बेसिस पे यानी टर्नओवर के बेसिस पे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि लास्ट ईयर की सेल है, सपोज लास्ट ईयर की सेल है 2 लाख की, ठीक है, और 2 लाख की सेल पे प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। तो प्रॉफिट हम ऊपर लिखेंगे, सेल को नीचे लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे, ये हमें मिल जाएगा प्रॉफिट रेट कि लास्ट ईयर कितने % का प्रॉफिट हुआ था। तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100।
लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन होगा, लास्ट ईयर की सेल गिवन होगी, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 करेंगे, या आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट रेट यानी परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। ये जो रेट है सपोज आया है यहाँ पे 10%, तो हम एज्यूम करेंगे अगर लास्ट ईयर 10% का गेन था, प्रॉफिट था, तो इस साल भी कितना होगा 10%। तो यहाँ भी हम अब करंट ईयर की सेल क्वेश्चन में गिवन होगी, तो उसका 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट, और उसमें उसका मीनिंग जो डिसीज पार्टनर है उसको हम शेयर दे देंगे। नाउ सपोज करो 3 मंथ्स यानी 30 जून को अगर उसकी डेथ होती है और 30 जून तक फर्म की सेल थी 50,000 की, 30 जून तक 3 मंथ्स की सेल तो फर्म को पता ही होगी कि उसने कितनी सेल की है, तो 3 मंथ्स की सेल थी 50,000, तो 10% हम कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 5,000, ये 5,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है। नाउ सपोज करो जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, तो 1000 जो है ये क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर। तो यहाँ पे टाइम के बेसिस पे और सेल के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर। जब डिसीज पार्टनर को उसका प्रॉफिट का शेयर देंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। इस केस में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। अगर गिवन नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इन दैट केस एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर गेन हो रहा है, लेकिन अगर बुक्स में लॉस शो हो रहा है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। इन दैट केस एंट्री पास होगी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे क्योंकि जो अभी बुक्स जो है क्लोज नहीं हुई है, इन दैट केस पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, ये केस क्या था, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, बट इफ न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, इन दैट केस हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो उसके प्रॉफिट के शेयर के लिए एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ गेन, और अगर लॉस हो रहा है एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स एंट्री पास करेंगे इन केस ऑफ लॉस। एंट्री बन जाएगी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर बुक्स में लॉस हुआ है तो ये किस रेशियो में करेंगे, इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, अगर न्यू रेशियो गिवन है तो एंट्री जो प्रॉफिट की पास की जाएगी बुक्स में होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर बुक्स में न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो एंट्री पास करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर फर्म में गेन हुआ है, लेकिन अगर गेन की बजाय फर्म को लॉस हुआ है, रिवर्स एंट्री पास की जाएगी। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलिए इसके रिगार्डिंग अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। Amar, Bhuvan and Chaman were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Bhuvan died on 30th June 2023. Loss from the beginning of the accounting year till the date of his death was estimated at 1,80,000. यानी फर्म को लॉस हुआ है, गेन नहीं हुआ है। लॉस गिवन है उसकी डेथ की डेट तक 1,80,000 का। अमर एंड चमन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2023। इस क्वेश्चन में अमर, भुवन और चमन जो तीन पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2:1। ठीक है, और न्यू रेशियो भी गिवन है 3:2। जब न्यू रेशियो गिवन होता है तो एंट्री इन केस अगर गेन हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है फर्म को, तो हम पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्म को गेन नहीं हुआ है, 1,80,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जब लॉस होगा 1,80,000 का तो एंट्री क्या पास करेंगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। पहले हम करे थे गेनिंग टू डिसीज,
आप करेंगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हमने रिवर्स कर दी है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये जो 1,80,000 का लॉस गिवन है क्वेश्चन में, ये टिल डेट तक का गिवन है, यानी उसकी डेथ की डेट तक का गिवन है, इसलिए इसमें हम मंथ्स को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब 1,80,000 का जो लॉस है टिल डेथ तक का गिवन है, तो उसका शेयर कितना है 2/6। तो यहाँ पे हम उसका कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 60,000। ये डिसीज पार्टनर का लॉस है। अब एंट्री क्या पास करेंगे, इसको कौन बेयर करेगा, इसको बेयर करेंगे अमर और चमन। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ अमन का न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड रेशियो है 3/6। जब हम माइनस करेंगे आएगा 3/30। और चमन का जो न्यू रेशियो है 2/5 है और ओल्ड रेशियो है 1/6 है। 2/5 माइनस 1/6 तो करेंगे 7/30। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। तो इस रेशियो में 60,000 को हम डिवाइड करेंगे और एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि लॉस है तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, यानी एंट्री बनेगी भुवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर ये प्रॉफिट होता तो हम रिवर्स एंट्री करते, इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते, क्योंकि लॉस है तो भुवंस के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू कौन गेन कर रहा है, अमर्स कैपिटल अकाउंट टू चमन कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, 3:7, यानी गेनिंग रेशियो में। तो 60,000 को हम डिवाइड करेंगे 3/10, ये आ जाएगा आपका 18,000। 18,000 जो है अमर के अकाउंट में आएगा और यहाँ पे 42,000 जो है चमन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। टोटल भुवंस के अकाउंट में जाएंगे 60,000। ठीक है, लेकिन अगर सपोज फॉर न्यू रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते, तब एंट्री बनती भुवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B, and C are sharing profit in the ratio of 2:2:1. B died on 30th June. Books of the accounts are closed on 31st March each year. Sale of the year ended 31st March 2023 was rupees 3 lakh and sale was rupees 1 lakh between the period from 1st April 2023 to 30th June 2023. यानी उसकी डेथ की डेट तक की सेल है 1 लाख और प्रीवियस ईयर की सेल है 3 लाख। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। बी की डेथ हो गई है और यहाँ पे लास्ट ईयर की सेल गिवन है, यानी आप जो बी का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करेंगे वो टर्नओवर यानी सेल के बेसिस पे करेंगे। लास्ट ईयर की सेल है 3 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 30,000। पहले हम प्रॉफिट रेट निकालेंगे लास्ट ईयर के बेसिस पे, फिर हमें सेल गिवन है करंट ईयर की टिल हिज डेथ, उसकी डेथ तक की सेल है 1 लाख। तो फिर 1 लाख के ऊपर हम उतना परसेंट ही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जितना लास्ट ईयर हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट रेट को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर सेल्स। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 30,000 और लास्ट ईयर की सेल है 3 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। हम मानेंगे अगर लास्ट ईयर 10% प्रॉफिट है तो इस साल भी कितना प्रॉफिट होगा, 10% होगा। तो सेल का 10%, क्योंकि करंट ईयर की सेल कितनी है 1 लाख टिल हिज डेथ, तो यहाँ पे 1 लाख का हम कैलकुलेट करेंगे 10%, ये आ जाएगा आपका 10,000। तो 10,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन ये प्रॉफिट किसका है, पूरी फर्म का है। हमें कैलकुलेट करना है 20 का प्रॉफिट का शेयर, 20 प्रॉफिट, तो 10,000 इंटू बी का शेयर कितना है 2/5, ये आपका आ जाएगा 4,000। ठीक है, और अगर हमें प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो फिर हम एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट।
अच्छा बच्चे, यहाँ पे अगर जैसे हम रिटायरिंग में करते थे कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि बी के शेयर को ए और सी कैसे लेंगे, इन दैट केस बी का शेयर हाइड कर देते हैं, तो न्यू रेशियो बन जाएगा 2:1, यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा इन दिस केस, और यही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, इससे हम एंट्री पास करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Nirmala, Divisha, and Sara were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 3:4:3. Books were closed on 31st March every year. Sara died on 1st Feb 2022. As per the partnership deed, Sara's executor was entitled to her share of the profit till the date of her death on the basis of sales turnover. Sales for the year ended 31st March 2021 was 10 lakh and the profit of the same year was 1,20,000. सेल शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%, यानी हर साल सेल इंक्रीज होती है 20% से, एंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 2%, एंड एवरी ईयर प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है 2% से। इस क्वेश्चन में निर्मला, दिविशा एंड सारा 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3। अब सारा डाइड ऑन 1st Feb 2022, यानी सारा की डेथ हो गई है 1st Feb 2022 को, जबकि हमें जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का प्रॉफिट है यानी 31st मार्च 2021 तक का 1,20,000 का, और सेल है हमारे पास 10 लाख की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेल है इसका पॉजिटिव ट्रेंड है 20%, यानी सेल जो है 20% से इस साल इंक्रीज हो जाएगी, और जो प्रॉफिट है इज रिड्यूस बाय 2%, जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा 2% से। तो सबसे पहले सेल के बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट रेट। प्रॉफिट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट रेट इक्वल्स टू प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर जो कि है 10 लाख इंटू 100। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका 12%, यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट का रेट था 12%। अब ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 2%, प्रॉफिट 2% से रिड्यूस होता है, यानी यहाँ पे अब जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट रेट क्या होगा, पहले 12% था, 2% से रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रॉफिट रेट आ जाएगा 10%। तो प्रॉफिट रेट है इस साल 10% का, और जो सेल है वो 20% इंक्रीज होती है। लास्ट ईयर सेल कितना था, 10 लाख का, तो सेल थी लास्ट ईयर 10 लाख, 10 लाख का 20% दैट इज 2 लाख। 2 लाख जो है इस साल सेल इंक्रीज हो जाएगी, यानी इस साल सेल कितनी हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रेंड है कि इनकी सेल जो है हर साल 20% बढ़ती है, लेकिन प्रॉफिट हर साल 2% रिड्यूस हो जाता है। तो यानी इस साल एक्सपेक्टेड सेल है कितनी होनी चाहिए, 12 लाख की होनी चाहिए। ये तो पूरे साल की 12 लाख है, लेकिन यहाँ पे 1st फेब को उसकी डेथ हो गई है, यानी फेब मार्च 2 मंथ्स को छोड़ के 10 मंथ्स की सेल हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके, क्योंकि 1 फेब को डेथ हुई है, 1 अप्रैल से लेके 31 जन तक की सेल काउंट करनी है। तो पूरे साल की सेल है एक्सपेक्टेड 12 लाख, तो हमें काउंट करनी है कितनी, 10 मंथ्स की। तो इसे 10/12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख, यानी इस साल 10 मंथ्स की सेल हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10 लाख। तो 10 लाख का कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, पहले था 12%, अब रिड्यूस हो गया 2% से, यानी 10%, ये आ जाएगा आपका 1 लाख। अब 1 लाख जो प्रॉफिट है ये किसका, पूरी फर्म का है, लेकिन डिसीज प्रॉफिट का शेयर कितना है, 3:4:3 है, इट मींस इनटू 3/10। तो डिजीज पार्टनर का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में 30,000। अब इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो एंट्री हम 30,000 से पास करेंगे। अब एंट्री क्या बन जाएगी, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट से। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कौन है, सारा, सारास कैपिटल अकाउंट, और एंट्री पास करेंगे हम 30,000 से। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं और सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। Naveen, Kavita, and Vishesh were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. और बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 की, जिसमें एसेट्स हैं प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, इसलिए जो डिसीज पार्टनर है इसका शेयर उसको मिलेगा। देन लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल, नवीन की है 3 लाख, कविता 2 लाख, विशेष 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018-19 यानी पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ डिसीज पार्टनर को इसका शेयर मिलेगा 1,50,000 का पी एंड एल गिवन है। संडी क्रेडिटर्स 1,10,000। एडजस्टमेंट है, नवीन डाइड ऑन 30 जून 2019 according to the partnership deed. In addition to deceased partners capital account, the executor are entitled to, अब executor को क्या क्या मिलेगा, his share in the profit on the basis of average profit of the last 2 years। यानी प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट 2 years का प्रॉफिट लेना है, उसका एवरेज फाइंड आउट करना है, उसमें जो है एग्जीक्यूटर को शेयर मिलेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 was 50,000। अब 2 years का प्रॉफिट लेना है, एक तो बैलेंस शीट में गिवन है और दूसरा एडजस्टमेंट में गिवन है, दोनों का एवरेज फाइंड आउट करेंगे। His share in the goodwill of the firm, goodwill was to be calculated on the basis of 2 years purchase। 2 years purchase देना है of the average profit of the last 2 years। यानी लास्ट 2 years का प्रॉफिट लेना है, फिर उसका एवरेज फाइंड आउट करना है और उसको 2 years से मल्टीप्लाई करना है। नवीन विड्यू 60,000 ऑन 1 जून 2019। यानी नवीन की कुछ ड्राइंग्स भी हैं 60,000 की। प्रिपेयर नवीन कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में नवीन, कविता और विशेष 3 पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 5:4:1। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो नवीन जो है, नवीन डाइड ऑन 30 जून 2019, तो नवीन के रेशियो को छोड़ के कविता और विशेष का जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 4:1, यही इनका बन जाएगा न्यू रेशियो और 4:1 ही बन जाएगा गेनिंग रेशियो। अब 30 जून को डेथ हुई है, यानी अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स का प्रॉफिट जो है कैलकुलेट होगा। अगर आईओसी होता या आईओडी होता, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी या कमीशन, ये सब भी कितने मंथ्स का कैलकुलेट होता, 3 मंथ्स का। लेकिन जो बैलेंस शीट की आइटम होती है वो मंथ्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, वो पूरा उसका शेयर उसको मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम पहले हम एसेट साइड चेक करेंगे। एसेट साइड में है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 20,000। तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। लेकिन हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, ओनली नवीन का, तो ओनली नवीन के शेयर से इसको डेबिट करेंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहे हैं, ये एसेट है, एसेट राइट ऑफ होगी तो क्रेडिट हो जाएगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो जब भी एसेट्स राइट ऑफ होंगी तो वो पार्टनर्स के हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जब भी लायबिलिटीज राइट ऑफ होंगी वो पार्टनर्स के हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 20,000 के, और 20,000 में नवीन का शेयर कितना है 5/10, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसके अलावा नवीन की ड्राइंग्स हैं, नवीन ने विड्रॉ किए हैं 60,000 रुपीज। तो जब जिस भी चीज से कैपिटल कम होगी, रिड्यूस होगी, वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जिस आइटम से कैपिटल इंक्रीज होती है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो ड्राइंग से जो है कैपिटल रिड्यूस होती है तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे, टू ड्राइंग्स 60,000। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे इसका बाय बैलेंस बीडी। जो नवीन का बैलेंस है बुक्स में कितना है
3 लाख का, तो 3 लाख से हम इसे क्रेडिट लिखेंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में लायबिलिटी साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है लास्ट ईयर का 1,50,000। इसे भी हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन क्योंकि नवीन का अकाउंट बना रहे हैं तो ओनली नवीन के अकाउंट से इसे क्रेडिट करेंगे। बाय P&L अकाउंट कितना है बुक्स में, बैलेंस शीट में 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू 5/10 जो नवीन का शेयर है ये हो जाएगा आपका 75,000। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट के लिए बोला गया है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज, तो वही माना जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट। तो लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1 ईयर का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो बुक्स में गिवन है यानी बैलेंस शीट में गिवन है 1,50,000, और 2017 और 18 का जो प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट में गिवन है 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1,50,000 2019 का था और ओनली 50,000 2018 का है, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 1 लाख। तो हम मानेंगे इस साल भी कितना प्रॉफिट होगा, 1 लाख का। 1 लाख जो प्रॉफिट है पूरी फर्म का है, इसमें नवीन का शेयर निकालेंगे 5/10। लेकिन ये जो 5/10 है ये पूरा जो है नवीन का शेयर पूरे साल का होगा, हमें कितने मंथ्स का निकालना है, 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये आ जाएगा 50,000 पूरे ईयर का है, तो हम करेंगे 3/12, तो ये आ जाएगा आपका 12,500। अब 12,500 जो है ये एंट्री हम कैसे पास करेंगे, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट से होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होता तो हम एंट्री क्या करते, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवीन पार्टनर टू नवीन कैपिटल अकाउंट। तो नवीन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। अगर ये न्यू रेशियो गिवन होता हम करते कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। यहाँ आ जाएगा 12,500। यहाँ कुछ और आइटम है, गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल के लिए बोला गया है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 इयर्स एवरेज प्रॉफिट मेथड से लेना है। यहाँ पे 2 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है और 2 इयर्स का ही नंबर परचेज ईयर लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 इयर्स का, ये है 1 लाख और 1 लाख, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या लेने हैं 2, तो यहाँ पे गुडविल हो जाएगी 2 लाख। लेकिन ये 2 लाख पूरे फर्म की गुडविल है, इसमें शेयर निकालेंगे नवीन का 5/10, तो ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये गुडविल की आइटम जो है पूरी मिलेगी, पूरा शेयर मिलेगा, इसे मंथ्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो 1 लाख है, ये 1 लाख कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देंगे। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। हमने अभी माना गेनिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 5:4:1, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो नवीन के रेशियो को हाइड करेंगे, 4:1 यही न्यू रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो होगा। तो 1 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू 4/5, ये हो जाएगा 80,000 एंड 20,000। तो एंट्री क्या बनेगी, कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो गुडविल है फर्म की उसकी एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे बाय कविता's कैपिटल बाय विशेष कैपिटल, कितने से एंट्री होगी 80,000 एंड 20,000 से। ठीक है, अब और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब हम क्या कर देंगे, अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। जब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे इसका टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 4,87,500। 4,87,500 में से माइनस करेंगे हम 70,000, तो ये आ जाएगा आपका 4,17,500। तो यहाँ पे ये जो है अब डिसीज पार्टनर के अकाउंट में तो नहीं जाएगा क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, तो ये किसे मिल जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर यानी उसके नॉमिनी को। तो हम लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और अब हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये था नवीन का कैपिटल अकाउंट।
आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए बच्चे, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सीखेंगे एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना। जब एग्जीक्यूटर को फर्म पैसे नहीं दे पाती है तो एग्जीक्यूटर को जो अमाउंट देना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो जब डिसीज पार्टनर की कैपिटल को एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इन दैट केस एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाएंगे। अब हम सीखते हैं कि एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। A, B, and C were partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. A died on 30th June 2019 और उसकी गुडविल की एंट्री गिवन है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 गिवन है और ए की डेथ हो गई है 30th जून 2019 को। इट मीन्स अप्रैल मई जून 3 मंथ्स उसके वर्किंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री गिवन है। बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये गेनिंग रेशियो के लिए है। एस प्रॉफिट टिल डेट ऑफ द डेथ वाज एस्टिमेटेड एज 1,20,000। यहाँ ए की डेथ तक का डेट का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 1,20,000, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। और ये कैलकुलेट हुआ कैसे है? बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years. Final dues payable to A's executor on the date of death was calculated as 8,40,000। अब यहाँ पे उसके एग्जीक्यूटर को टोटल हमने पे करने हैं 8,40,000 एंड आउट ऑफ विच 2,40,000 was paid immediately by giving him furniture। अब यहाँ पे जो ए पार्टनर की डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटर को टोटल पे करने हैं 8,40,000, जिसमें से 2,40,000 का उसे फर्नीचर पे कर दिया है। बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब बैलेंस कितना हो गया? 8,40,000 में से 2,40,000 का फर्नीचर दे दिया, 6,00,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जून 2020। और इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट कब से करना है? 30th जून 2020 से, जबकि डेथ हुई है 30th जून 2019 से। टुगेदर विद द इंटरेस्ट रेट as specified in the section 37 of Indian Partnership Act 1932। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 6%। इस क्वेश्चन में एस के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, लोन अकाउंट में 8,40,000 ट्रांसफर होंगे। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए का शेयर है वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है? 8,40,000 का। और 8,40,000 देने थे, लेकिन 2,40,000 हमने सेम डेट को दे दिए, यानी फर्म ने पे कर दिए। किस फॉर्म में? फर्नीचर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30th जून को उसे फर्नीचर की फॉर्म में पे कर दिए, तो टू फर्नीचर। अगर कैश पे कर देते हम लिखते टू कैश या टू बैंक। कितने पे कर दिए हैं? 2,40,000। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसे पे करना है इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करेंगे, 8,40,000 देने थे, 2,40,000 का फर्नीचर दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 6,00,000 का। अब 6,00,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी? 2,00,000 की। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 बोलता है कि जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो कितना होगा? 6%। तो यहाँ पे 6% इंटरेस्ट देंगे। लेकिन जो इसको पे किया जाता है वो कब पे किया जाता है? वो पे किया जाता है जून में। ठीक है, अब जून में पे करेंगे, यानी वो बोल रहा है 30th जून 2020 से इसे पे करना शुरू करेंगे। अब अकाउंट क्लोज हो जाएंगे 31 मार्च 2020 को। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट है वो कब स्टार्ट करनी है? 30th जून 2020 को। तो उससे पहले अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। जब अकाउंट क्लोज हो जाएंगे तो जिस डेट पे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे टिल डेट तक का इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हम पास करेंगे, यानी 30th जून से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स के इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। ये आपका है कितने, किस अमाउंट पे? देखो 8,40,000 देने थे, 2,40,000 का फर्नीचर दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितना पे करना है?
6 लाख का, तो 6 लाख का 6% अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 6% होता है, 36,000। लेकिन ये पूरे ईयर का है, हमने कितना लेना है, 9 मंथ्स का, 9/12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27,000। तो ड्यू इंटरेस्ट कितना है, 27,000 का। ठीक है, अब हमने उसे कितना पे करना है, हमने इसमें से, इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमने पे करना है उसको 6,27,000। तो टू बैलेंस CD आ जाएगा आपका 31 मार्च 2020 को कितना, 6,27,000। इसमें से क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6,27,000। वैसे भी अगर हम देखें तो 6 लाख उसे देने थे, 27,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब कितना पे करना है, 6,27,000। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8,67,000। अब नेक्स्ट ईयर, ये कब की बात है, 31 मार्च 2020 की बात है। तो जब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस BD क्या है, बाय बैलेंस BD ये है 6,27,000। ठीक है, अब हमने इसे पेमेंट कर देनी है अप्रैल, मई, जून, आफ्टर 3 मंथ्स। तो 30 जून 2020 को इसको पेमेंट करनी है, लेकिन पहले जो 3 मंथ्स रहते हैं, अप्रैल, मई, जून, उसका हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9,000। देखो वैसे भी 6 लाख है, 6 लाख का 6% कितना होता है, पूरे ईयर का 36,000 होता है। 27,000 हम यहाँ ड्यू कर चुके हैं, बाकी कितने बचते हैं, 9,000 यहाँ ड्यू कर देंगे। अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करेंगे, 36,000 पूरे ईयर का है, अब आपको 3 मंथ्स का लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 9,000। आप ऐसे कैलकुलेट करें या वैसे कैलकुलेट करें कि पूरे साल का होता है 36,000, 27,000 यहाँ ड्यू है, रिमेनिंग कितने हमारे पास, 9,000। तो ये हमने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की है। अब हमने इसे पे करना है, पे कितना करेंगे, 2 लाख पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 2 लाख पे करेंगे प्लस 36,000 का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 30 जून को पे करेंगे 2,36,000। तो हम एंट्री करेंगे टू बैंक, तो बैंक से हम इसे पे करेंगे कितना, 2,36,000। अकाउंट कब क्लोज होते हैं, अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। अब हम 31 मार्च में इसका नेक्स्ट ईयर के लिए ड्यू करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, 30 जून को एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई, अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है, 4 लाख। तो 4 लाख जो है अब रिमेनिंग अमाउंट है जो एग्जीक्यूटर को फर्म ने पे करना है। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 4 लाख पे होगा, 4 लाख का 6% दैट इज 24,000। लेकिन ये पूरे ईयर का है, हमने निकालना है 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स का आ जाएगा आपका 18,000। तो 18,000 इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 6,54,000। यहाँ पे आपका आ जाएगा टू बैलेंस CD। अगर आप क्रेडिट में से डेबिट साइड को माइनस भी करें, या आप देखें कि आप 4 लाख उसे पे करने हैं, 18,000 इंटरेस्ट के ड्यू हैं, तो 4,18,000 जो है इसका बैलेंस आ जाएगा। अब हम बैलेंस BD करेंगे 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस BD। अब कितना अमाउंट पे करना है, 4,18,000 पे करने हैं। फिर हमने कब पे करने हैं, 30 जून को, कब, 2021 को। तो पहले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल, मई, जून, किसके ऊपर, 4 लाख के ऊपर। 4 लाख इंटू 6% इंटू 3/12, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, या हमने पूरे ईयर का कितना कैलकुलेट किया था,
24,000, तो 18 यहाँ पे चला गया, कितना ड्यू हो जाएगा बाकी 3 मंथ्स का 6,000। अब पे करेंगे 30 जून को, हम इसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जून 2021 को एंट्री क्या करेंगे टू बैंक, कितना पे करेंगे 2 लाख जो इंस्टॉलमेंट के पे करने थे प्लस 18 ये वाला इंटरेस्ट, 6 ये वाला इंटरेस्ट, 2 लाख इंस्टॉलमेंट के 18 प्लस 6 24,000 इंटरेस्ट के, तो पे करेंगे 2,24,000। अब यहाँ पे फिर इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा बाय इंटरेस्ट। अब कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा 9 मंथ्स का, कब होगा 31 मार्च 2022 को, ठीक है। अब ये जो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है ये 31 मार्च 2022 को, अब अमाउंट कितना पे करना बाकी है 2 लाख, तो 2 लाख का 6% इंटू 9/12, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9,000। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे यहाँ पे 9,000 की। अब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 4,33,000। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, ये कब की बात हो जाएगी 31 मार्च 2022 को। अब कितना बैलेंस बचता है 2 लाख आपने देने हैं इंस्टॉलमेंट के, 9,000 ये ड्यू है, 2,09,000 को। अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर फिर हम करेंगे बाय बैलेंस BD 2,09,000, फिर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी बाय इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यू हो 2 लाख का कितने मंथ्स का यहाँ पे ड्यू होगा 9 मंथ्स का, यहाँ हो गया है 3 मंथ्स का हो जाएगा यहाँ पे ड्यू इंटू 6%, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,000 इंटरेस्ट के, तो 3,000। अब टोटल हमने कितना पे करना है 2,12,000, यहाँ हम एंट्री करेंगे टू बैंक 2,12,000 और ये अकाउंट जो है ये क्लोज हो जाएंगे। अब फर्दर कुछ भी एग्जीक्यूटर को पे नहीं करना है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है और इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया है डेथ ऑफ अ पार्टनर का वन शॉट। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।